अरेंज मैरिज नहीं कहते इसे, इसे कॉम्प्रोमाइज मैरिज कहते हैं? ये तो तुमने अपने व्लॉग में ही बताया है। झूठे 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 हैं। मनोज डे की पॉडकास्ट में सच्चाई क्यों नहीं बताई है? बेचारे के थोड़ा ज्यादा कंट्रोवर्शियल चीजें बताते, उसका फायदा होना था, लेकिन ये आदमी कभी किसी का फायदा नहीं कर सकता भाई। बहुत बहुत चगड़ टाइप का आदमी है ये, कभी किसी का फायदा करवा ही नहीं सकता है, याद रखना हमेशा, ठीक है। और आज जो तो सुमित महल को लपेट रहा था ना बेटे, अभी तेरी मैं पूरी सच्चाई खोल रही हूँ, चिंता मत कर। तो बोला गया कि मेरी अरेंज मैरिज हुई। अच्छा, कैसे हुई अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज ऐसे हुई, तो अरेंज मैरिज ऐसे हुई कि वो क्या, हाँ, हम इनके घर देखाऊ में गए। देखाउली में क्या बोला था? गलत बोले तो बता देना। देखाउखी में गए हम लोग। हमारे यहाँ देखाउखी होती है, सबके यहाँ देखाउखी ही होती है। डायरेक्ट थोड़ी शादी करने चले जाएंगे। देखाउखी हमारे यहाँ भी होती है अरेंज मैरिज में। मेरी भी देखाउखी हुई थी है, तुम सबकी भी देखाउखी हुई होगी। देखाउखी, हाँ देखाउखी, जो भी देखाउखी हुई इसकी। वैसे तुम दोनों में देखने लायक क्या था? मुझे तो इनकी शादी की बात होती है ना, तो वो पूरी ऐसे भरी थाली में, ऐसे पूरा उसी में चावल, उसी में 4 तरह की एक ही में सब्जी भरी हुई, ऐसे ऐसे दोनों हाथ से खा रहे थे, वही याद आ जाता। अरे बाप रे, है देखाउखी में भी वैसे ही खाना खाया था। हम देखाउखी में गए तो देखाउखी में हमने अपनी लप्पी से लिखवाया क्या? हमने अपनी लप्पी से लिखवाया एप्लीकेशन, क्योंकि हमारी मम्मी ठहरी प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल को सबसे ज्यादा प्यार होता है एप्लीकेशन से। है मैम, मैं 4 दिन की छुट्टी में जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरी दादी खत्म हो गई हैं, इसके वजह से मुझे काम है। दादी पता नहीं 10-20 बार ही मार डालते हैं, नानी को भी पता नहीं कितनी बार मार डालते हैं। मेरी मौसी की बेटी की शादी है मैम, तो मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए। पूरा हमारी आंटी जो हमारी लिपस्टिक मॉम ठहरी प्रिंसिपल टीचर, तो उनको एप्लीकेशन से प्यार। अगली ने एप्लीकेशन लिखवाई। पहले के जमाने में मेरी मम्मी लोग बताती है कि लेटर लिखवाते थे, कि जैसे आपको चिट्ठी भेजनी है, पहले चिट्ठी चलती थी ना, कबूतर जा 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 वो वाली, तो चिट्ठी भेजनी है तो चिट्ठी के लिए चिट्ठी लिखवाते थे। मेरी मम्मी को भी चिट्ठी लिखवाई गई थी कि मम्मी मैं यहाँ पर खुशी से हूँ, आशा करती हूँ कि आप और पापा जी भी खुशी से होंगे, आप सबकी मुझे बहुत याद आती है और आशा करती हूँ कि आप भी अपनी बेटी को बहुत याद करती होंगी। मम्मी आज दामाद जी आपके मुझे पिक्चर दिखाने ले गए थे, आज हमने बाहर खाना भी खाया, ये बात आज की है, आज से आपको 4 दिन बाद ये पत्र मिलेगा, तब तक वो खाना पच भी चुका होगा ये पहले चिट्ठी लिखी जाती थी, ठीक है। वो भी अलग ही जोन होता था, प्यार होता था, रोमांस होता था उसमें भी, ठीक है। तो पहले चिट्ठियां लिखवाई जाती थी। तो आंटी जी का है भाई एप्लीकेशन से लेना देना, उन्होंने फटाक से लिखा दिया कि मैम मुझे 4 दिन के अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, क्योंकि इनका वो वाला स्कूल है ना, इसलिए मैं सब हिंदी में बता रही हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इनका वो वाला स्कूल है ना जहाँ बकरी की टांग टूटती है, 1000 में प्लास्टर होता है, फीस नहीं दी जाती, वो वाला हमेशा याद रखना। बकरी की टांग टूटी, ठीक है। इनसे एप्लीकेशन लिखवाया गया। जब एप्लीकेशन लिख दिया, पापा जी को हमारा राइटिंग बहुत बढ़िया लगा था। हैं सही बताओ, टाइटल में तो तुम अभी भी गलती कर देती हो। हैं जब कम्युनिटी चाहती हो कि कोई औरत हमारी आदमी के हमारे बीच आएगी तो हम उसको फाड़ देंगे, उसमें तो 50 तो मिस्टेक करती हो। हैं तो तुम्हारी राइटिंग में पापा जी को क्या अच्छा लगा? एक दिन हम लोगों को भी लेटर लिख के बताना। और एक बात बताओ, तुमने अपने प्यारे ठरकुल्ले से फोटोसिंथेसिस तो पूछ लिया पूछ लिया, एक बार उससे भी लेटर लिखवा के देख लेती है, क्योंकि उसने वो जो भोपाल में अपना वो सू वाला प्रेम पत्र लिखा था, उसमें तो वो राइटिंग अभी भी हमें याद है, कतई जहर राइटिंग थी कि डॉक्टर साहब भी शर्मा जाए कि आखिर ये लिख क्या दिया है? कौन सी चीटा चला है इसमें स्याही में डूब के। देखाऊ कि मैं एक बार इससे भी एप्लीकेशन लिखवा के देख लेती इसकी राइटिंग का। 1 मिनट, या फिर पापा जी को लगा होगा कि बेटे की राइटिंग तो भाई, क्योंकि वो साउथ से पढ़ा हुआ है, यू नो दैट, साउथ, हाँ प्रिविलेज, तो वहां से पढ़ा हुआ है, तो पापा जी को लगा कि इसकी राइटिंग तो समझने में दिक्कत होगी, तो इस चक्कर में इसकी राइटिंग पे ज्यादा फोकस किया पापा जी ने कि कम से कम घर में अगर 2 लोग रहेंगे तो ये लड़के की तो किसी को समझ में नहीं आएगी, तो इसकी तो कम से कम बहू से तो लिखवा के बता देंगे सामने वाले को। है ये हुआ। फिर भाई फिर शरीफ बन गया कतई ठरकुल्ला। मैंने बोल दिया था कि
वो सबने बोला कि ठीक है। फिर मुझसे पूछा गया कि अकेले में बात करनी है, तो मैंने बोल दिया कि नहीं ठीक है, आप लोगों को पसंद है तो हाँ करते हैं, क्यों अकेले में बात करनी है। लेकिन मेरा इतना जिंदगी खराब हो गया, इतना जिंदगी खराब हो गया, क्योंकि मैं तो ठहरी टिकटॉक गर्ल, यू नो दैट। तो मुझे फिर कहा गया कि इन्हें अंदर बुलाइए, अंदर होगी देखौखी असली। लेकिन बीच में सुनो पहले, इसने बोला, मैंने तुरंत ही बोल दिया कोई बात नहीं, आप लोगों को पसंद है, मुझे भी पसंद है, एप्लीकेशन भी बराबर लिख लेती है, राइटिंग बहुत सुंदर है, क्योंकि आगे चल के हमें यही तो करवाना है। स्कूल से थे ना, यू नो, हम लोग स्कूल, हमारी प्रोफाइल स्कूल है, तो इस वजह से हम लोग असली बता, असली बात बता, मेन टॉप उस पे आ कि भैया हमारी एक सगाई टूट चुकी है, अभी अभी टूटी है, और बिल्कुल अर्जेंट में हमें जो जैसी जैसी मिले हमें तुरंत उसको लाना है, नहीं तो हमारी इज्जत नीलाम होने की कैटेगरी में है। तो हमें ये नहीं देखना, एप्लीकेशन ठीक ठाक लिख लेती, बस उतना बहुत है। और आंटी जी ने पूछा था कि बेटा तुम खाना बना लेती हो कि नहीं, तो खाना का मतलब क्या था आंटी जी? आपने तो अभी खुद ही बताया कि हमारी बहू डोसा बना पाए ना बना पाए, खाना बना पाए ना बना पाए, ठीक से चल पाए ना चल पाए, हिलती डुलती रहे, जैसी भी हो, कुछ भी काम नहीं कर पाती है। मानते हैं हम नहीं कर पाती है, फिर भी हम उसको रखेंगे, क्योंकि जब तक वो रहेगी तब तक हमारे चैनल्स चलते रहेंगे ठाकुर, क्योंकि वो है हमारी फेस ऑफ द फैमिली, है ना, क्योंकि मैं हूं टिकटॉक गर्ल। ठीक है, जब इसने बोला उसके बाद, तो इसको तो इसलिए जल्दी थी इसके माँ बाप को शादी करने की, क्योंकि ये एक शादी तोड़ के गया था। एक्सक्यूज क्या दिया उसका कि इससे पूछा था, वो वाली शादी हमारी इसलिए टूटी क्योंकि उससे भी यही पढ़ाई लिखाई का, पहले उनसे बोला कि वो करो। अब गाइस यहीं पे इसकी हिपोक्रेसी देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, हिपोक्रेसी हाई देखना। इसने बोला खुद उसी सेम पॉडकास्ट में, फिर इनके फेवर वाले चैनल बोलते हैं कि मैं इनके पीछे पड़ी रहती हूँ। आप खुद बताना मैं गलत हूं सही, आप बताना। इसने खुद बोला कि मैं जब साउथ में पढ़ रहा था, उसके बाद जब मैं आया, फिर मेरी नॉर्मल अर्निंग थी और मुझे घर से पैसा मांगना अच्छा नहीं लगता था, मैं वो नहीं करता था, ठीक है। लेकिन इसकी पहली शादी इसलिए टूटी क्योंकि इसको पासपोर्ट बनवाने के लिए उसके मार्कशीट चाहिए थी और उनके पास मार्कशीट नहीं थे। उन्होंने झूठ बोल दिया था, उनके पास मार्कशीट नहीं थे, पासपोर्ट बनवाना था, इस वजह से शादी तोड़ दी इन्होंने। भाई जब तेरे पास पैसे ही नहीं थे तो पासपोर्ट बनवा के करना क्या था? या फिर तुम उल्टी खोपड़ी वाले कुछ ये करना बात कि जैसे पासपोर्ट बनवा के उसको ड्राइविंग लाइसेंस में लगवाना है, मतलब ये वाला सिस्टम था क्या कि पासपोर्ट बनवा ले फिर उसका वोटर आईडी कार्ड में लगाना है पासपोर्ट? भाई जब इसके पास पैसा ही नहीं था तो ये पासपोर्ट बनवाना क्यों चाहता था? मतलब बहाने भी ऐसे दिया कर कि आदमी उसको मानने की कोशिश करे एटलीस्ट। भाई कोशिश भी नहीं हो पा रही है। पासपोर्ट बनवाना था, इस वजह से मेरी शादी टूटी। झूठे आस पड़ोस के होंगे, तुम्हारे लक्षण पता चल गए होंगे, हैं? सो कॉल्ड इंजीनियर, सो कॉल्ड टीचर, है ना? तो इस वजह से फिर लप्पे ने बुलाया अंदर और बोला अब अब हमें भी करनी है देखौखी। जो लोग यहाँ पे एक चीज और गौर करना, सब लोग बोलते रहते हैं ना वो सीधी सादी गरीब घर से आई हुई लड़की है, बिल्कुल सिंपल फैमिली से आई थी, बिल्कुल नॉर्मल है, उसको कुछ नहीं पता, घर वालों ने जिस भी अंधे काने कोड़ी का हाथ पकड़ा दिया वो पकड़ के उसी के उसमें चली गई, वो सावित्री है, यमराज से अपने पति को छीन के लाई। एक तो ये जगह दीदी यमराज का रूप है, आज ही समझ आया मुझे, ठीक है, इस पर भी आऊंगी अभी। यमराज से छीन के लाई है, तो उसके बाद इतनी सीधी सादी है, सीधी सादी, अब पूछ रही हो फोटोसिंथेसिस है? लप्पी खुद ही शॉक्ड हो गई। लप्पी भी लाइक फोटो रील, अरे गलत बोल रहे हैं शोना, फोटो रील शॉर्ट्स होता है, फोटोसिंथेसिस क्या है? ऐसा इसने धर के चिकोटी काटी होगी। अरे चुप रहे, मैं अभी बता रहा हूं, बेइज्जती करा के रहेगी यहाँ पे, ठीक है? चल ठीक है, बोल रहा है तो मान ही लूंगी। और लप्पी इतनी पढ़ी लिखी थी तो भाई बाद में इसकी जो पढ़ाई हो रही थी उसमें क्यों नहीं पास हो पाई? इसने खुद ही बताया कि इसका मन नहीं लग रहा था, ये पढ़ नहीं पाई। जो इतनी पढ़ी लिखी लड़की कि वो फोटोसिंथेसिस पूछ रही है अपने होने वाले वर से, है? हमारे लिए तो हमने वर तो उसी को देखा है,
पिया पिया जल लीजिए, है। ठंडा पानी मत पीजिएगा वरना आपको जुकाम हो जाएगी और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मेरे तो वो वाली इमेज रहती है सीधी सादी लड़कियों की, ये फोटोसिंथेसिस बीच में कहां से आ गया? ठीक है, लप्पी ने मतलब इतनी सीधी थी, सोचो, कतई इतनी सीधी थी, है। तो उसने अंदर देखौखी में बोला फोटोसिंथेसिस, अरे ये झूठ बोल रहा है, फोटोसिंथेसिस नहीं। उसने फटाक से खोला अपना वो वाला फोन जो 8,000 का नहीं, मेरे भी पापा ने दिलाया था, 8,000 का नहीं, व्हाइट कलर का सैमसंग का मिलता था, पहली बार आया था टच वाला। मेरी सिस्टर को भी मेरे हस्बैंड ने दिलाया था पहला फोन जब वो 10th में पास हुई थी, है ना, टच वाला। तो वो खोला होगा फटाक से, भाई पैसे जोड़ जोड़ के खरीद लिया होगा, है, तभी तो, बिकॉज आई एम टिकटॉक गर्ल, है ना, कैसे हुआ होगा। तो उसने फटाक से खोला कि सुनो, जैसे आपको याद होगा जब वो विवाह पिक्चर की देखौखी हो रही थी ऊपर छत में, तो उसने क्या बोला था, मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, आपको? मैं तो इंग्लिश की पढ़ता हूँ बिकॉज मैं साउथ से पढ़ा लिखा हूँ ना, मैं तो हिंदी में पढ़ती हूँ, प्रेमचंद जी और ये वो पता नहीं और क्या क्या बताया था, वो सब पसंद है, ठीक है। फटाक से इसने अपना खोला, देखौखी तो ठीक है, मगर आज हम आपको एक चीज क्लियर करना चाहते हैं। एक बार आप ये हमारा वो देख लीजिए, टिकटॉक अकाउंट। टिकटॉक अकाउंट? हाँ, आपको पता है मैं टिकटॉक पे हूँ। हाँ, मुझे फोटो खींचना, मुझे वीडियोस बनाना और लिपसिंग करना ये सब बहुत अच्छा लगता है। प्लीज आप एक बार प्रोफाइल तो चेक करिए, 10,000 प्लस मेरे फॉलोअर्स हैं टिकटॉक पे। बस मुझे आपको यही बताना था। देखौखी कंप्लीट। उसने भी सोचा चलो ठीक है, फिल्टर लगा के ठीक लगती है, इसका मतलब उसने ये देख लिया फोटो में, ये था उस फोटोसिंथेसिस का राज। और आपको क्या लगा, कोई फॉर्मूला साइंस मैथ का? अरे यार, कितने सीधे हो, कतई सीधे हो, हैं? कहाँ इस देखौखी में बस। हाँ, यहां से हो गई देखौखी कंप्लीट, ठीक है। देखौखी के बाद शादी तय हो गई, भाई शादी हुई, शादी करके ये आ गए। और सोचो, ये होते हैं घर में लक्ष्मी के पैर पड़ना। देखो, जो बात सच है तो वो है, लप्पी इनके घर में कतई लक्ष्मी है, ठीक है। जैसे ही लप्पी ने पैर रखा, उसने डेट भी बताई थी, 17-18 दिन का फर्क था, पैर रखा, तुरंत माता लक्ष्मी का वास हो गया साक्षात इनके घर में, लगा लॉकडाउन। और जो हमारे टीचर जी थे साउथ से पढ़े हुए, उनके धंधे हो गए ठप। अब आया मेन कहानी में ट्विस्ट, बिकॉज आई एम अ टिकटॉक गर्ल, ठीक है। कमरिया ये सब चल रहा था, क्योंकि वो हमेशा भोजपुरी गाने ही प्रेफरेंस में देती है, अभी भी देती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तब भी वही बनाती होगी, ठीक है। आया इनके घर में लक्ष्मी का वो हो गया लॉकडाउन, और न्यूली मैरिड हमारे प्यारे पूनम और क्या नाम था शाहिद कपूर का, प्रेम, है। वैसे दोनों पतले पतले हैं जैसे उसमें वो दोनों पतले पतले थे। हाँ बस, अब वो बात मत कहना आगे और क्या था, ठीक है। इनकी नई नई शादी हुई थी, है, कोचिंग में लड़कियां नहीं, वो जिस तरह बता रहा था बिल्कुल मैं इमेजिन कर सकती थी, लड़कियां होती हैं ऐसे, नए नए भैया भाभी हो, नए नए दीदी जीजा हो, दीदी भैया। आप दोनों की कितनी प्यारी जोड़ी, अभी भी तो इनके कमेंट सेक्शन में वो सब आती है कभी कभी, दीदू आप दोनों साथ में हमेशा खुश रहना, दीदू आप कितनी प्यारी लग रही हो, हाय दीदू, दीदू भैया और आप हमेशा साथ रहना, है ना। तो वैसे ही करने वाली लड़कियां थी वहां पे कोचिंग में, तो उन्होंने कहा कि दीदी आप, भाभी आप और भैया साथ में रील बनाओ ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हो, आप दोनों की जोड़ी भगवान किसी की नजर ना लगे, ठीक है। और रील बनाई, सोचो ऐसे आती, कहते नहीं है कि जब भगवान की लाठी पड़ती है उसका भी अंदाजा नहीं लगता है, और ऐसे ही लक्ष्मी जी की जब वर्षा होती है ना तो छप्पर फाड़ के होती है, समझ रहे हो। वैसे ही लॉकडाउन लगा, रील डाली पति पत्नी की, वही रील जिसका रोना धोना अभी तक चल रहा है, मेरा इतना जिंदगी खराब हो गया, इतना जिंदगी क्या बताऊं, कितना जिंदगी, वही रील। आप समझे रील का महत्व? तो मुझे तो आज ही पता चला, मैंने कहा हाँ भाई, इसलिए रील के लिए लड़ना बनता था। इतने दिन से पूरी जनता परेशान है कि भाई रील नहीं बन रही, इसमें क्या मुद्दा है, क्या मुद्दा है। आज पता चला क्यों मायने रखती है वो एक रील। हमारे बीच की एक रील की कीमत तुम क्या जानो,
ऑडियंस, ये मतलब था उस रील का। इस चक्कर में भाई नहीं बन रही थी, इसलिए इतना रोना धोना, इतनी लड़ाई लोटा कांड हो गया रील के चक्कर में। आप लोगों को तो हंसी मजाक लग रहा है। जैसे ही रील वायरल हुई उसके बाद भाई साहब अब तो पैसा ही पैसा होगा, है पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। भाई बहुत हो गया हंसी मजाक, अब आते मेन मुद्दे पे। पैसा ही पैसा हो गया भाई, वहां से अपना करने लगे। जमाना सारा हुस्न मेरा है एक अंगारा, तू खुद को संभाल सोनिया, ना ऐसे दिल उछाल सोनिया। फिर मनोज डे ने देखा कि अब आजा मुद्दे में, है ना, बहुत हो गया तेरा, बहुत सुन लिया, चलो आया मुद्दे में कि आपकी एक कंट्रोवर्सी। मनोज डे को भी देखिए भाई इतना कैसे एक्टिंग कर लेता है ऐसे बोल रहा है आपकी कुछ टाइम पहले, शायद से 1 साल हो गया, नहीं अभी कुछ ही महीने हुए हैं, क्योंकि मनोज डे को भी याद नहीं रहा ये कितने तो कंट्रोवर्सी करता रहता है, तो मनोज डे को भी नहीं याद रहा कि भाई कितने दिन हुए हैं। कुछ दिन ही पहले आपकी एक कंट्रोवर्सी हुई थी, एक महिला की बीच में आप दोनों की आ गई थी, ऐसे ही शायद कुछ पूछा था, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या था आपका वो सच था या स्क्रिप्टेड था? अरे मनोज डे, है तुम, इंसानियत नहीं है तुम्हारे अंदर, इंसानियत मर गई है तुम जैसे इंसानों में, इंसान के नाम पे धब्बा हो तुम। अब पूछोगे क्यों? वो इसलिए कि दो इसमें कितने सारे इसमें कैरेक्टर आ गए, सबने अपने अपने स्क्रीनशॉट चैटम चैट जान जानू जनार्दन कच्छा कर दिया, और तुम्हें अभी भी इसमें स्क्रिप्टेड और उसमें लगे पड़े हो। एक बात बता, तेरा लॉजिक मेरे को समझ नहीं आया। कल पहली बार मैंने देखा कि ये आदमी आज भी उस इंसिडेंस को, उस चीज को निचोड़ के पूरा यूज करके, मतलब पता नहीं अभी कब तक यूज करेगा ये आदमी उस चीज को, ठीक है। और बेशरम तो कतई इतना है कि पूछो ही नहीं। हमारे बीच हुआ, मगर वो नहीं था जो मैंने बताया, वो शायद मैंने किसी को बचाने के लिए बताया था, लेकिन वही मेरे छुरा खोपने आ गया, इसीलिए मुझे थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बताना पड़ा। छुरा खोपने किसको बोला? सुमित महल को। किसी को बचाने के लिए मैंने बोला, इस वजह से कुछ ज्यादा बोल गया जो था भी नहीं। रीजन भाई साहब ने इतना एंटिक बताया कि फोटोसिंथेसिस भी शर्मा गया। पूछो क्या रीजन बताया? वो ऐसा हुआ था, हमारी और सामने वाली पार्टी दोनों की एक कॉमन फैन थी, वो भी उसे जवाब नहीं देती थी, मैं भी उसे जवाब नहीं देता था, ठीक है। उसने हमारा एक पोस्टर बना दिया, उसमें उसने कुछ लिख दिया, कुछ नहीं, तुम्हारा लब लपाटा लिख दिया, ठीक है, कुछ लिख दिया उसमें। वो पोस्टर अचानक से मेरे सामने, मनीषा के सामने आ गया, तो उससे इसके मन में शक हो गया। भाई वहां पे भी अपनी बीवी को नीचा दिखाना नहीं भूला, वहां पे भी बोल रहा है, लास्ट में सुनना, हल्की लैंग्वेज में, हल्की जबान में इसने बोला है, ये मुझे बहुत मारती भी थी, तब मारती थी जो पहले खुला था कि मेरी बीवी मेरे सीने में चढ़ के मारती है। और भाई सीने में चढ़ने की उसकी आदत है, ये तो हम प्रूफ के साथ देख चुके हैं 2 बार कि वो सीने में चढ़ के बैठ जाती है जब ज्यादा खुश होती है या ज्यादा दुखी होती है, तो ठीक है, ये तो पॉइंट क्लियर हो गया। वहां पे भी इसने बताया कि किसी और की जान बचाने, किसी और की जिंदगी बचाने के लिए, है किसी और की जिंदगी बचाने के लिए, और फिजिकल, मतलब इसको सबर नहीं हुआ इतना बोल के आगे भी बोल रहा है, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं था। जो लोगों ने बताया या सामने आया उतना बोल के नहीं शांति मिली। फिजिकल ऐसा कुछ नहीं था। तो इधर आ, सुन के जा जरा, फिजिकल इधर आ, एक बात बता तू मुझे, है फिजिकल ऐसा कुछ नहीं था। तो ये जो अभी सुमित महल रिकॉर्डिंग लाया, उसमें तू किस बारे में बात कर रहा था? बोल, कौन सी फोटो से ब्लैकमेलिंग चल रही थी? बोल, हम क्या सब सी है क्या कि तू जब मर्जी जो स्क्रिप्ट लेके आएगा? चमन, और बातें क्या कर रहा है? फिजिकल हर बार ये आदमी खुद फिजिकल में इंडिकेट करता है। इसका एक बार पहले भी बोल चुका है, इसको चाहिए कि अब ये फिजिकल वाला मुद्दा उठे। ये क्यों नहीं उठ रहा फिजिकल का मुद्दा?